हेलो, आज हम सीखेंगे बी की फॉर्म का प्रयोग। और इंग्लिश में बी की एक ऐसी फॉर्म है जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है। देखिए, बी बी का मतलब होता है किसी कार्य का होना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, या मैं वर्ब फर्स्ट लिख देता हूं। इसकी फर्स्ट फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, यानी तीन होती हैं। सेकंड फॉर्म दो होती हैं, वॉज और वर्ब। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। और इस बी वर्ब से जो पैसिव वॉइस है, अपना पैसिव वॉइस बदलते हैं इंग्लिश में, उस पैसिव वॉइस का पूरा जो ट्रिक है टेंस बदलने का, वो इस बी फॉर्म पे डिपेंड करता है। कैसे करता है आगे बताएंगे आपको। जब कभी पैसिव वॉइस का टॉपिक चलेगा, उस टॉपिक में आपको आराम से बता दिया जाएगा। देखिए, पहले इसका बेसिक समझते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वॉज वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, इज का मतलब है एम का मतलब है हूं, और आर का मतलब है, और इसके आगे बिंदी। देखिए, छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, नोटिस करके समझिए। इज के आगे है, और है के यहाँ बिंदी नहीं है, और आर यहाँ बिंदी है। जो हिंदी के टीचर होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं, और हिंदी में भी इन छोटी छोटी अशुद्धियों के नंबर कट कर लिए जाते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, देखो, ये बिंदी क्या बता रही है, बहुवचन बता रही है, और ये यहाँ बिंदी नहीं है इस है के अंदर, तो क्या बता रही है कि इसमें एक वचन है। तो इसका इज का प्रयोग एक वचन के साथ एक वचन के लिए, यानी एक वचन क्या होते हैं, कर्ता। और कर्ता कौन से होते हैं, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, या तो संज्ञा या सर्वनाम, दो ही प्रकार के हैं जो कर्ता कहलाते हैं। या तो कोई संज्ञा शब्द होता है, या फिर कोई सर्वनाम होता है। एम का प्रयोग आपको पता ही होगा, आई के साथ, ओनली आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग है बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन जो कर्ता होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब बेसिक सी हम यहाँ समझेंगे कि एक वचन कर्ता कौन से, बहुवचन कर्ता कौन से। उससे पहले वॉज वर्ब को समझ लेते हैं। यहाँ वॉज मींस था, वर्ब, देखिए वर्ब मींस थे। अब नाम से पता चल रहा था, अकेला था, थे बहुत सारे थे, यानी इसका प्रयोग किसके साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ, और वर का प्रयोग इन्हीं बहुवचन कर्ताओं के साथ, वाज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ। क्लियर। अब एक छोटी सी नोट करने वाली बात है कि बीच में बच गया आई। तो आई के साथ वो जो वर में से क्या लगाएंगे, तो इंग्लिश की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वर भी लगा सकते हैं, और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वोज लगता है। तो देखिए, आई के साथ बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, वोज का। और वोज का प्रयोग किनके साथ किया जाता है, एक वचन कर्ताओं के साथ। इस प्रकार वोज के साथ आई का प्रयोग हुआ, तो आई के साथ वोज का प्रयोग हुआ, इट मीन्स कि आई जो है उसको क्या माना गया, एक वचन कर्ता। क्यों माना गया, क्योंकि कौन से कर्ताओं के साथ वोज आता है, एक वचन कर्ताओं के साथ। ठीक है। अब देखिए, वर्ब, बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशंस आते हैं अनफुलफिल कंडीशंस या असंभावित शर्त, ऐसी संभावनाएं जो कभी पूरी नहीं हो, ऐसी कंडीशन से जो काल्पनिक हो, जो कभी पूरी नहीं हो सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ, यदि, आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो इसमें आई के साथ वर का प्रयोग हो रहा है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो अब तो पक्षी बन नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन है जो अभी हमारी पूरी नहीं हो सकती, तो वो अनफुलफिल कंडीशंस कहलाती हैं, कभी पूरी न होने वाली संभावित शर्तें कहलाती हैं। उसमें आई के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, समझेंगे एक वचन और बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं। देखिए,
इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता समझ लिए तो पता है कौन से कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। एक वचन कर्ता समझते हैं तो सबसे पहले तो ही, सी, इट और किसी का भी अपन नाम। और नाम क्या होगा, कोई भी सिंगल नेम होना चाहिए, अकेला नेम। ये सब क्या है, एक वचन करता। ही मिस वह है लड़के के लिए या पुरुष के लिए काम में लिया जाता है। सी वह लड़की या स्त्री के लिए काम में लिया जाता है। इट किसी वस्तु या जानवर के लिए काम में लिया जाता है। नाम किसी का भी अकेला सिंगल नेम हो तो किसका प्रयोग, एक वचन कर्ता के साथ लगने वाले वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, एक वचन कर्ता। अब हम चलते हैं बहुवचन कर्ता की तरफ में। तो बहुवचन कर्ता देखिए कौन से होते हैं। तो इंग्लिश में वैसे देखें तो जो आई है उसको बहुवचन कर्ता माना जाता है, लेकिन आई का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों ही रूप में होता है। क्यों, अभी हमने सीखा था कि आई का प्रयोग यहाँ देखो, आई के साथ वोज का प्रयोग हुआ, तो वोज किन के साथ आता है, एक वचन कर्ताओं के साथ। इसका मतलब आई क्या हुआ, एक वचन कर्ता हुआ, क्योंकि आई को क्या माना, एक वचन माना। अब आई के साथ वर्ग का भी प्रयोग हुआ, मतलब आई क्या, एक वचन और बहुवचन दोनों में माना जाता है। लेकिन अपन यदि लिखना चाहें तो बहुवचन में लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है। एक और कंडीशन है, आई के साथ हैज और हैव में से हैव का प्रयोग होता है। तो हैव का प्रयोग किन के साथ होता है, बहुवचन कर्ताओं के साथ। इट मीन्स आई क्या है यहाँ, बहुवचन कर्ता हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आई के साथ हैव और आई के साथ वोज, दो चीज याद रख लो। बहुवचन कर्ता की बात करें, आई समझ लिया आपने। वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ये तो मैन है। और एक सेकंड पर्सन होता है यू। तो यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको माना जाता है सेकंड पर्सन होने के कारण बहुवचन। तो इसके साथ यू के साथ हमेशा आपको पता है आर आता है, और यहाँ यू के साथ वर आता है, इसलिए यू क्या हुआ, बहुवचन कर्ता हुआ। कुछ शब्द और मैं लिख रहा हूं इसके अलावा, जैसे पीपल मीन्स लोग, बहुत सारे बहुवचन हो गया। क्राउड भीड़, पब्लिक जनता। एक पुलिस भी क्या है, बहुवचन शब्द है, एक ग्रुप का नाम हो गया। वैसे द पुलिस आ गया तो पूरी पुलिस के लिए आ गया एक वचन में। द आर्टिकल का भी एक स्पेशल प्रयोग है। इसके अंदर एक चीज और आपको नोटिस में बताता हूं, जिन शब्दों के अंत में थिंग, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, कोमा, वन, एनीवन, समवन, नो वन और बडी, बी और डी वाई, एनीबडी, नोबडी, ये लगे हुए जो शब्द थिंग, वन और बडी, वो सारे एक वचन कर्ता की श्रेणी में आते हैं। स्पेशल रूल है, याद रख लेना स्पेशली। इनके साथ एक और वर्ड में लिख रहा हूं, CHILD, चाइल्ड में से बच्चा, मतलब है एक बच्चा, सिंगुलर है। इसी का एक वर्ड बना दिया CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स क्या हो गया, बच्चे, मतलब एक बच्चा नहीं है, अब ये बहुवचन हो गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो गए हैं, तो बहुवचन की श्रेणी में आ गया है। तो ये प्रयोग है बी की फॉर्म इज एम आर वोजवर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, और बी की फॉर्म इस प्रकार चलती है पूरी इंग्लिश में, ये काम में आती है, हर जगह काम में आएगी। एक टेंस के अंदर आपको बी वर्ब भरवाएं तो आपको इज एम आर वाजवर में से ही भरना है, ये भी आप ध्यान में रख लें। थैंक यू वेरी मच।